हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए ध्रुव स्वामी नाटक से संबंधित 30 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी एमसीक्यू का आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 कवर करेंगे। ये ध्रुव स्वामी का नाटक जो प्रश्नों का सिलसिला है, 4 प्रैक्टिस सेट आएंगे। सभी में 30-30 प्रश्नों का आपको प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे। माने कि कुल हम लोग 120 एमसीक्यू हम लोग कवर करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा, इसी में से आपके 1 से 2 प्रश्न या 3 या 4 प्रश्न जो आएंगे एग्जाम में वो फुलफिल हो जाएंगे। आपको एकदम सही करके आइएगा। ओके, शुरुआत करते हैं हम लोग। शुरुआत करने से पहले अगर जेएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो या महिला पर्यवेक्षिका या सहायक आचार्य या नगरपालिका की तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें ध्रुव स्वामी नाटक से एक नाटक को पढ़ना है, इससे भी प्रश्न आपको बनेंगे। तो जिनको भी लेना है ध्रुव स्वामी नाटक का एमसीक्यू या टोटल नोट्स लेना है तो 7004501486 ओके, इस पर आपको ओनली मैसेज करना है। और साथ में कंप्लीट नोट्स मिलेगा सीजीएल के लिए, नगरपालिका के लिए, महिला पर्यवेक्षिका या सहायक आचार्य के लिए कंप्लीट नोट मिलेगा इसी व्हाट्सएप पर पीडीएफ का फॉर्म में। सारे के सारे पेड पीडीएफ होंगे और साथ में भी और अलग से 20 टेस्ट सीरीज भी मिलेगा जो कि व्हाट्सएप पर पीडीएफ फॉर्म होंगे। ये भी आपको इसी व्हाट्सएप पर मिलेंगे जो कि पेड होंगे। और हर टेस्ट के लिए 2 पीडीएफ रहेंगे। एक पीडीएफ में 100 एमसीक्यू रहेंगे कंप्लीटली मिक्स, जो यूट्यूब पर बेहतरीन टेस्ट सीरीज चल भी रहा है, और दूसरे पीडीएफ में आंसर के साथ रहेंगे। हर टेस्ट के लिए 2 पीडीएफ हैं। 20 टेस्ट है तो 40 पीडीएफ मिलेंगे आपको। शुरुआत करते हैं हम लोग। पहले नंबर प्रश्न जो है, ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक कौन है? तो विकल्प बी हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट है, ध्रुव स्वामी नाटक में कुल कितने गीत हैं? तो विकल्प डी 4 गीत हैं। नेक्स्ट है, तलाक एवं पुनर्विवाह की समस्या को प्रसाद जी ने किस नाटक में प्रस्तुत किया है? तो विकल्प सी ध्रुव स्वामी। प्रसाद जी के नाटक किस कारण से रंगमंच के अनुकूल नहीं है? देखिए, यहां पर जितने भी लिखे हैं उपयुक्त सभी हो जाएंगे। यहां पर प्रसाद जी के, जयशंकर प्रसाद जी के नाटकों के विषय में कौन सा कथन असत्य है? विकल्प डी, उनके नाटकों में गजल है या असत्य कथन है। आपका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएंगे। हिंदी साहित्य में नाटक सम्राट किसे कहते हैं? तो विकल्प बी हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। ध्रुव स्वामी की रचना विधा है? तो विकल्प ग हो जाएंगे नाटक। ध्रुव स्वामी के प्रतिपाद्य हैं? क में लिखा हुआ, ख में देखिए क्या लिखा हुआ, ग में और घ में। आप इसी कूट को सही कूट करके सही उत्तर का चयन करना है। कौन कौन इसमें से सही है, प्रतिपाद कौन कौन सही है। तो ग और घ वाला आपका सही हो जाएगा। तो ग वाला विकल्प स सही हो जाएंगे आपका। नेक्स्ट है, जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक समस्या नाटक के रूप में भी महत्वपूर्ण है? तो विकल्प द हो जाएंगे ध्रुव स्वामी। जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में नारी मोक्ष के प्रश्न का उत्तर मिलता है? तो विकल्प डी ध्रुव स्वामी नाटक। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है? तो विकल्प ए रक्षाबंधन। ध्रुव स्वामी किस युग का ऐतिहासिक नाटक है? तो विकल्प ए गुप्त युग का। नेक्स्ट प्रश्न जो है, ध्रुव स्वामी नाटक में कितने अंक हैं? तो विकल्प ए 3 अंक है। सकराज प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? तो विकल्प सी हो जाएगा ध्रुव स्वामी।
कोमा किस नाटक की पात्र है? विकल्प बी ध्रुव स्वामी। नेक्स्ट प्रश्न जो है, रामगुप्त के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त है? विकल्प डी मध्यक्लीब। चंद्रगुप्त सकराज का वध किस वेश में करता है? विकल्प ए स्त्री वेश में। समुद्रगुप्त ने ध्रुवस्वामिनी को उपहार स्वरूप किसके लिए प्राप्त किया था? विकल्प बी चंद्रगुप्त के लिए। चंद्रगुप्त वाग्दत्ता के रूप में किसे स्वीकार करता है? विकल्प ए ध्रुवस्वामिनी को। ध्रुवस्वामिनी नाटक की कथा वस्तु किस पर आधारित है? तो विकल्प सी हो जाएंगे, ए और बी दोनों। यहां पर देखिए पंक्ति ये लिखी हुई है, गीत लिखा हुआ है। ध्रुवस्वामिनी नाटक में यह गीत किसने गाया है? यौवन तेरी चंचल छाया, इसमें बैठ घूंट पर भी लूं जो रस तू है। तो विकल्प बी कोमा का गीत है। मैं उपहार में देने के लिए वस्तु शीतल मणि नहीं हूं। ये जो ध्रुवस्वामिनी नाटक में यह कथन किसका है पूछा जाता प्रश्न। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और जरूर पूछा जाएगा। तो विकल्प बी होंगे ध्रुवस्वामिनी का है। अमात्य एक ऐसी व्यवस्था है और तुम मृत्युदंड के लिए उन्मुक्त महादेवी आत्महत्या करने के लिए प्रस्तुत, फिर यह हिंसक क्यों एक बार अंतिम बल परीक्षा कर देखोगे, बचोगे तो राष्ट्र और सम्मान ही बचेगा नहीं तो सर्वनाश। यह कथन किसका है? ये जो कथन है मंदाकिनी जी का है। नेक्स्ट है, ध्रुवस्वामिनी के नाटक के बारे में सही कथन है। विकल्प ए में लिखा हुआ, यह नाटक की मूल समस्या नारी समस्या है। नारी समस्या के इर्द गिर्द में संपूर्ण नाटक रचा गया है। इस नाटक में प्रसाद ने नारी समस्या को बड़े प्रभाव उत्पादक शैली में चित्रण किया है। प्रसाद जी ने इस नाटक में नारी को वीर, साहसी और गौरवान्वित रूप प्रस्तुत किया। उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जितने भी लिखे हैं बात सारे सही हैं, तो विकल्प डी आपके सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट है, ध्रुवस्वामिनी नाटक के बारे में सही कथन है। इसका प्रकाशन 1933 में हुआ था। इस नाटक की नायिका ध्रुवस्वामिनी है। इस नाटक में कुल अंक 3 है और कुल गीत 4 हैं। उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जितने भी लिखे हुए हैं सारे सही हैं, तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे। विकल्प डी। ध्रुवस्वामिनी को आत्महत्या करने से कौन रोकता है? विकल्प ए हो जाएगा चंद्रगुप्त। शिखर स्वामी को नीति शास्त्र का बृहस्पति किसने घोषित किया था? तो विकल्प सी हो जाएंगे रामगुप्त। नेक्स्ट है, कोमा का पिता कौन था? तो विकल्प बी हो जाएंगे मिहिरदेव। नेक्स्ट प्रश्न जो है, ध्रुवस्वामिनी नाटक में नीति शास्त्र बृहस्पति किसे कहा गया है? तो विकल्प बी शिखर स्वामी को। ध्रुवस्वामिनी नाटक का नायक किसे माना जा सकता है? तो विकल्प ए होंगे चंद्रगुप्त। ओके, ये था प्रैक्टिस सेट 1। हम लोग 30 MCQ देखे हैं और आपको जल्दी जल्दी से प्रैक्टिस सेट इसी का प्रैक्टिस सेट 2, 3, 4 भी देखने को मिलेंगे। और किसी प्रकार का कंटेंट सीजीएल हो, नगरपालिका हो, सहायक आचार्य हो या जो भी टॉपिक आपको परचेस करना है तो आप लोग को व्हाट्सएप नंबर दिया रहा है 7004501486। ये है व्हाट्सएप नंबर। आपको ओनली मैसेज करना, कॉल अलाउ नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।